टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक जितना इंटरेस्ट पैदा करता है उतना सीरन भी, क्योंकि आज हम बात करेंगे हॉरर मूवीज के हिस्ट्री की। इंडियन सिनेमा, खास करके हिंदी सिनेमा के कंटेक्स्ट में। इंडियन सिनेमा की शुरुआत 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित राजा हरीशचंद्र से हुई। उस समय सिनेमा में काम करने को अच्छा नहीं मानते थे और इसीलिए दादा साहेब फाल्के को इस फिल्म के लिए कलाकार ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और शायद यही कारण था कि इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन प्ले राइटर, यहाँ तक कि एडिटर भी खुद वही थे। चूंकि कोई भी फीमेल आर्टिस्ट इस फिल्म में काम करने को रेडी नहीं थी, तो मेल आर्टिस्ट ने ही साड़ी पहनकर फीमेल कैरेक्टर्स का रोल निभाया। ऐसा हमने कपिल शर्मा शो में अक्सर देखा है, मगर उस समय ये काम मजबूरी में किया गया था। जिस भी आर्टिस्ट ने इस फिल्म में काम किया था उसने अपने घर पर यही कह रखा था कि वो राजा हरीशचंद्र नाम के एक व्यक्ति के फैक्ट्री में काम करने जाता है। और इस तरह देश की पहली साइलेंट फिल्म राजा हरीशचंद्र बनकर तैयार हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, इंडियन सिनेमा की पहली फिल्म से हम चलते हैं हिंदी हॉरर फिल्म्स की तरफ। 1949 में रिलीज हुई महल को फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल हिंदी हॉरर फिल्म कहा जा सकता है। इस फिल्म में अशोक कुमार एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाते हैं जो एक वीराने में बने महल में पहुंच जाते हैं, जो कि एक्चुअल में हॉन्टेड हाउस है। और वहां उन्हें धीरे धीरे अपनी पिछली जिंदगी का एहसास होने लगता है। फिल्म की हीरोइन, या यूं कहें कि फिल्म की खूबसूरत भूत मधुबाला ने इस फिल्म में जबरदस्त काम किया है और 16 साल की मधुबाला इस फिल्म से एक चर्चित नाम बन गई थी। वहीं ये गीत आएगा आने वाला की पॉपुलैरिटी से स्वर कोकिला लता मंगेशकर के करियर को भी जबरदस्त बूस्ट मिला। हॉलीवुड में एक ट्रेंड है दोस्तों, जिस जॉनर की फिल्म हिट हो जाती है उस जॉनर की फिल्मों की लाइन लग जाती है। मगर महल की सक्सेस के बाद भी फिल्म मेकर्स ने हॉरर फिल्म्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और जो कुछ थोड़ी बहुत फिल्में आई भी वो ज्यादा नहीं चली। अगर दिलीप कुमार के मधुमती को छोड़ दें तो उस समय के टॉप स्टार्स जैसे कि राज कपूर और देवानंद ने भी इस जॉनर में कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। और मधुमती, जो कि एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट थी, वो भी लूजली री इनकारनेशन पर बेस्ड थी, ना कि हॉरर पर। तो फ्रेंड्स, आइए थोड़ी देर के लिए हम हिंदी हॉरर मूवीज से बंगला हॉरर मूवीज की तरफ चलते हैं। 1950 में रिलीज हुई कंकाल हॉरर जॉनर की पहली बंगला फिल्म थी और इस फिल्म को कमर्शियल सक्सेस भी मिली। ये फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है जिसका कत्ल हो जाता है और कई दिनों के बाद जब उसके पति को उसकी लाश मिलती है, तब तक वो महिला एक कंकाल में परिवर्तित हो चुकी होती है। वो व्यक्ति उस लाश को लेकर अपने दोस्त के पास चला जाता है, जो कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ एग्जॉर्सिस्ट भी है। एक ऐसा व्यक्ति जो भूत पिशाचों से बात कर सकता है। वो डॉक्टर उस महिला से पूछता है कि उसका कातिल कौन है, जिससे उसे सजा दिलाई जा सके, मगर वो महिला कहती है कि उसकी मौत का बदला वो खुद लेगी। और कई दिनों के बाद जब वो व्यक्ति जिसने उस महिला का कत्ल किया था उस डॉक्टर के पास आता है, तो आखिरकार उस कंकाल को वो मौका मिल जाता है और वो उस व्यक्ति को मार देता है। इस फिल्म ने दर्शकों के दिलो दिमाग में कई दिनों तक के लिए सिरन पैदा कर दी थी और एक फीमेल कैरेक्टर जो अपनी मौत के बाद भूत बनकर अपने कातिलों से अपनी मौत का बदला लेती है, एक हिट फॉर्मूला बन चुका था। एक और फॉर्मूला जो अक्सर हॉरर मूवीज में देखा जाता रहा है वो है एक सूनी बियावान जगह में बना हुआ एक बड़ा सा घर, जो अब जर्जर हालत में है और एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। और न जाने कहां से एक व्यक्ति भटकता हुआ वहां पहुंच जाता है और अचानक उसे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। खिड़कियां खुलती बंद होती रहती हैं, रह रहकर जोर जोर से बिजली कड़कती है, अचानक से चमगादड़ झुंड में उड़ने लग जाते हैं और चिड़ियों के चचराने की आवाज आती है। और आखिरकार ये पता चलता है कि कई सालों पहले उस हवेली में एक हादसा हुआ था जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और अब उसकी अतृप्त आत्मा वहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ती है और अगर उस व्यक्ति को मौत से बचना है तो उसे उस आत्मा को मोक्ष दिलाना ही होगा। मुझे पता है आपको भी ये कहानी कुछ सुनी सुनी सी, कुछ देखी देखी सी लग रही होगी, क्योंकि अक्सर इस तरह की मूवीज में कुछ ऐसा ही होता है। 1962 में रिलीज हुई 20 साल बाद में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया और शायद यहीं से इस तरह की फिल्मों का चलन भी शुरू हो गया। इसके बाद रिलीज हुई फिल्में जैसे कि भूत बंगला, वो कौन थी और गुमनाम,
मर्डर मिस्ट्री होने के साथ साथ कहीं ना कहीं उस कैटेगरी ऑफ ऑडियंस के लिए भी बनाई गई थी जो हॉरर फिल्मों के शौकीन थे। फ्रेंड्स, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे हॉरर फिल्म से डर लगता है, मगर हॉरर फिल्म्स कुछ ऐसी होती हैं कि जब वो टीवी पर आती हैं तो आप उसे देखना तो नहीं चाहते, मगर देखे बिना रह भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, जब हॉरर फिल्म्स की बात चले तो रामसे ब्रदर्स का जिक्र ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। जिस तरह से हॉलीवुड में हॉरर फिल्म्स का बॉस हिचकॉक को माना जाता है, ठीक उसी तरह हमारे देश में ये दर्जा रामसे ब्रदर्स को प्राप्त है। फतेहचंद उत्तमचंद रामसे या FU रामसे एक रेडियो इंजीनियर थे और पार्टीशन के समय उनका परिवार कराची से बॉम्बे आ गया था। फिल्मों का उन्हें शुरू से ही शौक था और भगत सिंह पर बनने वाली पहली फिल्म शहीद आजम भगत सिंह उन्होंने ही प्रोड्यूस की। इसके बाद उन्होंने रुस्तम सोहरा प्रोड्यूस की और ये दोनों ही फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल थी। इन दो कामयाब फिल्मों के बावजूद FU रामसे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें ये काम अनप्रेडिक्टेबल लगता था। उनके लड़कों ने उन्हें कन्विंस किया कि हॉरर मूवीज में वो अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो रामसे साहब उनकी बात तो मान गए, मगर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि उनके 7 लड़कों को फिल्म मेकिंग खुद ही सीखनी पड़ेगी, जिससे वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। और इस तरह उनके 7 लड़कों ने फिल्म मेकिंग की कोई ना कोई कला सीख ली। रामसे बैनर की पहली फिल्म नकली शान एक सिंधी फिल्म थी जो कुछ खास तो नहीं चली, मगर उसके बाद रिलीज हुई 2 गज जमीन के नीचे एक बेहद कामयाब फिल्म रही। और सही मायने में रामसे ब्रदर्स के हॉरर फिल्मों का सफर यहीं से शुरू हुआ और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआत के कई सालों तक कोई भी A-लिस्ट एक्टर या टेक्नीशियन उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था, मगर इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो नवीन निश्चल, मोनीश बहल, आरती गुप्ता, अनिरुद्ध और हेमंत बिरजे जैसे कलाकारों के साथ काम करके ही खुश थे। और एक के बाद उनकी फिल्में जैसे कि दरवाजा, सबूत और सामरी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही थी। उनकी मूवीज की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 1984 में रिलीज हुई उनकी फिल्म पुराना मंदिर रेनिंग सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की उसी समय रिलीज हुई इनकलाब से ज्यादा बिजनेस की। अपने पूरे करियर में रामसे ब्रदर्स ने करीब 30 फिल्में बनाई और उनकी आखिरी बड़ी हिट फिल्म 1988 में रिलीज हुई वीराना थी। ऐसा नहीं है कि बाकी फिल्म मेकर्स ने इस जॉनर में अपना हाथ नहीं आजमाया, मगर एक आध फिल्म जैसे कि जानी दुश्मन को छोड़ दें तो बाकी फिल्में कुछ खास नहीं चल पाई। फिरोज खान की जादू टोना और यहाँ तक कि राजेश खन्ना की फिर वही रात ने भी कुछ खास कमाल नहीं किया जितना कि राजेश खन्ना की मूवीज उस समय किया करती थी। 90s के दशक में वीडियो पायरेसी और केबल टीवी ने मूवी बिजनेस को काफी हद तक प्रभावित किया और उस दौरान थिएटर से मूवी की कमाई में काफी कमी होने लगी। इस स्थिति को भांपते हुए रामसे ब्रदर्स ने टेलीविजन का रुख किया और जी टीवी पर उन्होंने जी हॉरर शो की शुरुआत की। ये शो लगभग 8 सालों तक चला और लोगों को ये शो काफी पसंद भी आया। 90s के ही दशक में एक और हॉरर सीरियल की सीरीज की शुरुआत हुई जिसका नाम था आहट, और इस सीरियल ने भी लोगों को डराकर उनका काफी मनोरंजन किया। शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स की फील गुड घोस्ट वाली मूवीज चमत्कार और हेलो ब्रदर भी इसी पीरियड में रिलीज हुई, मगर अफसोस कि वो कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई। 1991 में रिलीज हुई 100 डेज और उसके अगले साल रिलीज हुई रात लोगों को काफी पसंद आई। फ्रेंड्स, एक चीज जो मैंने इस तरह की मूवीज के बारे में नोटिस किया है वो है इन मूवीज का बजट। नॉर्मली हॉरर मूवीज का बजट ज्यादा नहीं रहता है, ना तो उन्हें फॉरेन लोकेशंस की जरूरत है, ना बहुत महंगे सेट्स की रिक्वायरमेंट है और ना ही लंबे चौड़े स्टार कास्ट। उन्हें तो जरूरत है तो कुछ डॉल्स की जिसमें कोई चुड़ैल की आत्मा आ सके, या फिर शायद कुछ एप्पल्स की जो कि पोजेस्ड हो, जैसा कि डरना मना है में था। 2007 में अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया का जॉनर हॉरर कॉमेडी था और ये फिल्म भी जबरदस्त हिट साबित हुई। 4 साल पहले रिलीज हुई स्त्री कुछ इसी शैली की फिल्म थी। ये फिल्म कर्नाटका की एक लोक प्रथा से इंस्पायर्ड थी और ऐसी मान्यता है कि एक गांव में एक डायन रात में लोगों का दरवाजा खटखटाती है और अगर वहां नालेबा लिखा होता है तो वो डायन वापस चली जाती है। इसका मतलब वो डायन पढ़ी लिखी थी। 2003 में रिलीज हुई भूत मेरी पर्सनली फेवरेट में से एक है और इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर ने जबरदस्त काम किया है।
3 सालों में OTT प्लेटफॉर्म्स ने जबरदस्त ग्रोथ किया है और अब तो हम अपने घर पर बैठे बैठे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार पर हॉलीवुड की पॉपुलर हॉरर मूवीज जैसे कि कॉन्जरिंग, पर्ज, द पर्ज अनाकी, ट्रेन टू ब्यूसान एंड द नाइट ऑफ द लिविंग डेड देख सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत ही दुखद है कि आज भी हमारे देश में कई जगह, खास तौर पर झारखंड और छत्तीसगढ़ में डायन प्रथा चली आ रही है। डायन प्रथा में कुछ यूं होता है कि अगर किसी गांव में कोई अनहोनी घटना घटती चली जाती है एक के बाद एक, तो ऐसा माना जाता है कि उस गांव पर किसी डायन का प्रकोप है और ऐसे में उसी गांव की किसी औरत को डायन बतलाकर उससे प्रताड़ित किया जाता है और कई बार तो उस महिला की हत्या भी कर दी जाती है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि भूत, पिशाच, प्रेत, डायन असलियत में होते हैं या नहीं, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसी किसी रूढ़िवादी प्रथा की जगह नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक दीजिए और मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, उसमें ऑल का ऑप्शन क्लिक करिए एंड बी अ पार्ट ऑफ माय वंडरफुल फैमिली। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।